नमस्ते दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज समय मिला है तो मैं इवेंट भी कुछ ऐसा ही थे। तो हम पिछले बहुत से लेक्चर में लोशो ग्रिड के बारे में हमने पढ़ाई की है या मैंने कोशिश किया है मैं उसका इम्पोर्टेंस आपको बता सकूं। थोड़ी देर में हम पहले शुरुआत में एक रिवाइज कर लेंगे, फिर एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी दे रहा हूँ महाराष्ट्र के पूरे पॉलिटिक्स में, जिसने ये मचा दिया था कि एक बहुत बड़ा यू टर्न आया था और वो यू टर्न आने के बाद फिर फेल कैसे चला गया और आगे क्या हो सकता है। तो ऐसा एक ये वीडियो है दो बहुत ही मशहूर राजनीतिक हस्तियों का, और उनमें तीसरी हस्ती जो ये दोनों के भी पितामह है, पूरे पॉलिटिक्स के पितामह समझे जाते हैं। मेरा इन तीनों से कोई प्रेम या उनके प्रति अट्रैक्शन या कुछ नहीं है। एक अनबायस्ड होके न्यूमरोलॉजी के एंगल से हमको न्यूमरोलॉजी सीखना है, पॉलिटिक्स नहीं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से एंगल है, केस स्टडी इन फेमस लोगों की इसलिए ले रहा हूँ कि आपको न्यूमरोलॉजी का महत्व समझे, और गलती से अगर ये लोग देख लें तो ये भी समझ जाए कि क्या होने वाला है। आप इनके कुछ नज़दीक वाले हो तो ज़रूर उनसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये लोशो ग्रिड समझाया था लास्ट टाइम। लोशो ग्रिड में 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर होते हैं। आप उसकी कैसी भी टोटल कर लो, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, क्रॉस, उसका टोटल 15 आता है, 15। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे हिंदू ज्योतिष के हिसाब से, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से जो श्री यंत्र है उसका अपोजिट ये होता है, सॉरी, सूर्य यंत्र। अब लोशो ग्रिड में जितने 9 के 9 नंबर है वो किसी भी इंसान के नहीं होते हैं डेट ऑफ बर्थ में। उसमें से कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। उसको दुरुस्त करके वो इंसान को हम और सफल बना सकते हैं, उसके जीवन के हर्डल्स दूर कर सकते हैं, वो उपायों में आता है। पर जो भगवान का दिया हुआ है वो इसमें डालने के बाद जो चीज़ें प्रतीत होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो मुझे अगर आपको याद होगा, तो किसी भी इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डेट ऑफ बर्थ का हर नंबर इसमें डाला जाता है। फिर जिस दिन वो पैदा हुआ उस डेट का नंबर डालते हैं, जिसको हम मूलांक बोलते हैं, और फिर उसके बाद उसके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल इसमें डालते हैं, जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं। और उससे उस इंसान का सक्सेस, फेल्यूर, पूरी जीवन की गाथा सामने आती है। फिर से एक बार बोलता हूं कि बहुत बार उसी तारीख को पैदा हुआ इंसान सेम डेट ऑफ बर्थ का उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके रीजन मैंने हर बार बताया, अभी भी बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, दो जुड़वा भाई सेम तारीख को पैदा हुए, इनफैक्ट समय भी 1 आध मिनट का फर्क रहेगा, पर दोनों के नसीब अलग अलग क्यों होते हैं। या जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुए होंगे भारत में और 10,000 लोग पैदा हुए होंगे, पर 10,000 मुकेश अंबानी क्यों नहीं हुए, उसके भी बहुत से रीजन। तो न्यूमरोलॉजी जो है ये 70% सक्सेसफुल साइंस है। 70% इसकी बातें सच होती है। 30% जो डिस्काउंट है वो आपका नाम, आपके कर्मों का हिसाब, पिछले जन्म से आप क्या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लेके आए हैं, उस पर आपकी जिंदगी चलती है। पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसका गाइडेंस आप खुद के लिए कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये केस स्टडी ले रहा हूँ। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि किसी भी, मैं जस्ट शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, पहले भी वीडियो हमारा हुआ है। जैसे अगर आपका 492 का प्लेन पूरा होता है, किसी का भी ये वाला 492, ठीक है, तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग ऊपर के पद पे काम करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने बुद्धि से। ये जो सेकंड वाली लाइन दिख रही है ये भावनात्मक होते हैं, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है। इसके साथ साथ इनको मीन्स ये आप ये ऐसे बोलोगे कि ये यहाँ पे भावनात्मक तो है, तो ये अपने वाणी से, ये अपने बुद्धि से लोगों को जीत सकते हैं। और ये जो नीचे के, इनको हार्डवर्क करने की बहुत तैयारी होती है, जमीनी सच्चाई से जुड़े हुए लोग होते हैं, और जैसे कि वैसा इनको वो, इन पे अन्याय सहन नहीं होगा और ये रिपीट भी कर देंगे। डोमिनेटिंग भी होते हैं, व्यवहारिक लोग होते हैं। फिर सिमिलरली अगर आप ये वाला चार्ट देखते हो, मीन्स ऊपर वाले लाइंस ये देखते हो, जैसे किसी के इसमें
4 3 और ये है 8 है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा वैचारिक होते हैं, सोचते बहुत है, हर चीज़ सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ये लाइन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद होगा। ये मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन के इसमें दिखती है ये वाली लाइन 951, क्योंकि ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और जब आप बहुत बड़े बनना चाहते हो, नरेंद्र मोदी जी के इसमें 2 बार 9, 2 बार 5 और 2 बार 1 है। सो हाउ एम्बिशियस ही इज। सो मेनी पॉलिटिशियन हैव दिस लाइन। एंड देन जो है 276 जो है, ये लोग एक्शन बहुत फास्ट लेते हैं, मीन जैसे बोले वैसे चाले, इनके पास इमीडिएट एक्शन होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको गोल्डन लाइन बताई थी, मैं और एक दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ गोल्डन लाइन के लिए। इसको हम लोग गोल्डन लाइन बोलते हैं दोस्तों, 2 5 8, सॉरी सिल्वर लाइन। इसमें आपके रियल स्टेट में कम उम्र में घर बनने के योग वगैरह होते हैं ऐसे इसमें। और एक लाइन जो सबसे बहुत कम लोगों में पाई जाती है, 100 में 2 लोग 3 लोग, उसको बोलते हैं गोल्डन लाइन, जो 4 5 और 6 है। इसमें ये लोग बहुत यशस्वी होते हैं अपने जीवन में। तो ये लाइंस का महत्व है। अब देखो केस स्टडी हमको देखना है। देखिए क्या हुआ, कल ये दोनों का जन्मदिन था, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार साहब का। दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, 22 जुलाई 22 जुलाई। एक है 1970 और एक है 1959। तो अभी देवेंद्र फडणवीस जी का ये क्या, हम पहले इस डेट ऑफ बर्थ को इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे होता है, मैंने 2 लिख दिया। थोड़ा इसको मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर 2 आ गया, ठीक है। फिर 7 यहाँ पे होता है, वो नीचे का चार्ट देख के आप भी बना सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे है, ठीक है। 9 यहाँ पे है, ठीक है। और फिर जो है ये 7 यहाँ पे है, बराबर है। ये हो गया। अब इसके बाद इनका मूलांक देखना है हमको। मूलांक क्या आएगा दोस्तों, 2 और 2 4, 2 + 2 इनके डेट ऑफ बर्थ की टोटल यानी मूलांक, तो ये 4। देखिए कौन सा प्लेन तैयार हो गया, 4 9 22, ठीक है। उसके बाद अगर इनके मैं भाग्यांक की टोटल करूं, 2 और 2 4, ठीक है। तो यह पूरा लिखते हैं आपको समझने, भाग्यांक यानी पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल, 2 + 2 + 7 + 1 + 9 + 7, ठीक है। तो 2 2 4 7 11 12 और 9 21 7 28, बराबर है। 28 यानी फिर से 1 हो गया। फिर से एक बार देख ले, 2 2 4 7 4 11 12 9 21 7 28, तो इनका ये 4 और ये हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस का अगर मैं नामांक लेता हूँ, नामांक यानी आपको पता है कि हर अल्फ़ाबेट की एक वैल्यू होती है। जैसे डी का वैल्यू 4 है, ई का वैल्यू 5 है। तो वैसे अगर मैं लेता हूँ उनके नामांक की टोटल, तो वो 7 पे जाती है, ठीक है। 61 आ रही है, 61 इज 7, ठीक है। यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, 61 इज 7। मैंने कल शायद निकाल के रखा था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। नामांक 7 है, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो अदर फैक्टर है, मूलांक और ये वाले, ये जस्ट मैं लिख के रखता हूँ बाजू में अलग इंक से। ये मूलांक 4 का प्लेसमेंट यहाँ पे रखा है मैंने, भाग्यांक 1 का प्लेसमेंट यहाँ पे रखता हूँ, और फिर 7, ओके। चलो अब अगर मैं अजित दादा पवार की बात करूं, ये इधर ये आ गए, ये यहाँ तक इनका है। अब अगर मैं अजित दादा पवार की बात करूं तो फिर से ये मैं पोस्ट करता हूं यहाँ पे, वही इससे, ये है 2 2, ठीक है। फिर 7, ठीक है। फिर है 1, राइट।
फिर है 9, फिर 2 बार 9, ठीक है, और 5, ठीक है, 9 9 5 और 1। अब अगर इनके मूलांक की बात करूं तो अजीत दादा की क्या आएगा, 2 + 2 आएगा 4, ठीक है। अब इनके भाग्यांक की हमको टोटल करना है, 2 + 2 + 7 + 1 + 9 + 5 + 9, 7 4 11 12 9 21 26 और 9 35, 35 यानी 8, ठीक है। तो ये इनका भाग्यांक और मूलांक, इसको हम अलग इंक से लिख देंगे। ये और एक 4 बढ़ गया और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। चलो अब अजीत दादा का नामांक भी देख लेते हैं हम, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। उनका भी नामांक 7 आता है, ठीक है। अगर नामांक लिखना है तो, ठीक है। चलो अब देखिए दोस्तों, ये दोनों में अंतर क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग लोशो ग्रिड दोनों का तैयार हुआ है, और एक लोशो ग्रिड भी बना देता हूं मैं, और फिर आपको बताता हूं कि कैसे ये चीजें एक में से कनेक्ट होती है। हमारे शरद पवार जी है महाराष्ट्र में, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1940, ठीक है। ये मैंने लोशो ग्रिड बना दिया, ठीक है। इसमें अब अपने को नंबर डालने हैं, 1 2 1 2, फिर से 1, राइट, फिर आ गया 9, फिर आ गया 4, ओके। और इनका मूलांक क्या आएगा, 1 + 2, मेरे एक पुराने वीडियो में है इनका सब कुछ, ये यहाँ पे 3 लिख दिए। इनका भाग्यांक 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 4, ठीक है। तो इसकी टोटल 3 3 6 7 9 7 16 4 20, यानी फिर 2 आ गई, 9 4 13 14 2 16 17 19 20 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, इन तीनों में क्या कॉमन है, देखिए तीनों में भी, बताओ क्या कॉमन है। सबके सबका ये वाला प्लेन देखिए, ये कंप्लीट है दोस्तों। ऑल ऑफ देम हैव द कंप्लीट प्लेन। कौन सा वाला, ये वाला बुद्धि वाला, देखिए 2, और पवार साहब का भी, सीनियर पवार साहब। ये प्लेन किसका है सर, स्मरण शक्ति का है। तो ये तीनों भी लीडर जो है, इनका जो मास से कनेक्शन है, बोलते जनरल पब्लिक से, वो इतना स्ट्रांग क्यों है, और ये इतने अच्छे वक्ता क्यों है, लोग इनके साथ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, ये इतने बुद्धिमान है। मीन्स 4 9 और 2 ऊपर का प्लेन तीनों में कॉमन है, ये एक चीज कॉमन होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, इन्होंने दोनों ने साथ में आके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। वो तारीख 23 या 24 नवंबर थी, सुबह सुबह को शपथ विधि लिया था। ये फेल क्यों चले गए उसमें, क्योंकि अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो होता है दोस्तों, जो भी तारीख को इन्होंने कोशिश की होगी या जो भी रहेगा, राहु का वर्ष है ये, राहु का नंबर होता है 4 2020, यानी 2 + 2 4। तो राहु के वर्ष में राहु के लोगों को लकी नहीं होता है, राहु का वर्ष राहु के लोगों को लकी नहीं होता है। ये दोनों भी राहु के नंबर में थे, मीन्स ही इज ऑल्सो, राहु का नंबर 22 22, तो ये दोनों को उतना लकी नहीं होता है। तो इनका, और राहु का राहु के साथ उतना जमता भी नहीं है, तो उतना उस चीजें वहां पे वो जम के नहीं आई, उनका टाइम खराब था। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो, अगर आप ये देखते हो इधर प्लेन, ये पूरा का पूरा, तो इनके 2 5 8 के भी योग बहुत स्ट्रांग है अजीत दादा के, यानी कम उम्र में सफलता देने वाला ये योग, ये भी है इनके पास।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, अगर अब इनके कोई निकटवर्ती हो या कुछ हो, ये अगर 6 नंबर के लिए कुछ करे जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर नहीं है, तो ये और कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बुलंदियों पे है, लेकिन हर राजनीति में यह एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो 6 नंबर अगर इनके पास आ जाए, वो कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। तो ये कहाँ के कहाँ, बोल तो गोल्डन योग और सिल्वर योग दोनों हो जाएंगे, और ऑलरेडी ये वाला भी योग कंप्लीट हो जाएगा। और एम्बिशियस तो बहुत ज़्यादा है, मोदी के वैसे 951 वाली भी लाइन पैदा हो रही है। तो देखा जाए तो हम ऐसा सुनते हैं, क्या सही क्या गलत भगवान को मालूम, राजनीतिक लोग उनकी बातें वही जाने। शरद पवार जी के साथ उतने ज्यादा मधुर संबंध ना रहने के बावजूद अजित पवार पॉलिटिक्स में इतने सक्सेसफुल क्यों हुए? एक्चुअल में जब नौबत आ गई थी वो इस्तीफा देने की, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, पर उनके कुंडली में ये जो सारे योग है, उनको वो वापस, भले ही उनसे गलती हुई, पर वो वापस उप मुख्यमंत्री बन गए। नो डाउट अभी अंदर के अंदर कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो लड़ने के लिए क्यों बच पाए? क्योंकि उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग थी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जनरली आप जब 0 से 25 साल की उम्र में होते हैं, आपका मंथ देखा जाता है, आप किस महीने में पैदा हुए। दोनों भी जुलाई के महीने में पैदा हुए हैं, देखिए, ठीक है। सॉरी, ये दिखेगा ही नहीं आपको। दोनों का भी जो मंथ है दोस्तों, वो जुलाई मंथ है। जुलाई महीना होता है केतु का, जो आपको हर तरह का नॉलेज लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोनों का अगर आप देखोगे, अप टू द एज ऑफ 25, एजुकेशन हो या जनसंपर्क हो, जिस फील्ड में उनका वो नॉलेज लेने की उन्होंने कोशिश की। फिर जब उनकी उम्र होती है 25 से 40, 25 से 50 तक, तब आपकी डेट ऑफ बर्थ काम करती है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ, यानी ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव इनके लाइफ में 25 के बाद हुए। एक्टिव पॉलिटिक्स में दोनों भी 25 के बाद आए। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं भी आज का लेक्चर होगा। आपकी उम्र जब 50 हो जाती है, देवेंद्र जी अभी 50 के हो गए, अजित दादा कब के हो गए 50, तो फिर आपका ईयर काम करने लगता है। तो 9 और 1 10 और 7 17, 17 यानी 1 और 7 8। अब जो स्ट्रगल का टाइम है वो देवेंद्र फडणवीस का, उसको अब आउटपुट देना स्टार्ट होगा। शायद वो फिर से मुख्यमंत्री बने, शायद वो केंद्र में जाए एक अच्छा, लेकिन स्ट्रगल बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप देखते हो अभी कोविड का ये सिचुएशन, इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से ज़्यादा एक्टिव ये हो चुके हैं। तो ये 8 नंबर जो है जीवन में संघर्ष करने लगाता है, पर इस इंसान ने अभी संघर्ष किया तो ये कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। हमारे मोदी जी 17 नंबर 8 वाले हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि वो अभी इनका टाइम चालू हो गया संघर्ष का। स्ट्रगल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे, पर ये उसको चीर के आगे निकलेंगे। और अगर वही मैं दादा की बात करूं, 9 और 1 10 और 5 15 और 9 24, 2 और 4 6, तो अब ये मलाई बनाने का टाइम चालू हो गया। 6 यानी क्या होता है? पैसा, भौतिक सुख, ये टाइम इनका स्टार्ट हो चुका है। तो लाइक दैट न्यूमरोलॉजी वर्क्स। अब रही बात, ये दोनों साथ में आएंगे तो दो गुंडा लोग, बस राहु नंबर में, ये दोनों को गुंडा नहीं बोल रहा हूँ, राहु का जो नंबर है 4 और 4, तो ऐसे होगा कि महाराष्ट्र कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मीन्स बोथ द चांसेस आर देयर। पर 2 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी होता है। 2 का टोटल भले ही 4 हो, लेकिन 2 चांद 2 जो नंबर है, कहीं ना कहीं ये लोग भले ही पब्लिक के सामने दिखाने के लिए अजित दादा होंगे, वो बहुत स्ट्रिक्ट बताते हैं, पर ये दोनों भी इंसान अंदर से जो है, ये इमोशन इनके यहाँ जिंदा है। सो दिस इज द न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट। और अगर आप मुझे बोलोगे कि सर दोनों को अगर आप ये करना चाहो, ग्रेड करना चाहो कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है क्या है, तो दोनों का भी चार्ट बहुत अच्छा है। उसमें अजित दादा का बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 3 योग तैयार हो रहे हैं। 4 9 2 का योग है, 9 5 और 1 का योग है। और अगर वो किस कारण 2 5 8 का योग है, और किस कारण 4 5 6 का हो जाए, वो 6 का कैसे होता है वो कभी बताऊंगा मैं। सो ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, कहीं प्राइम पे देख पाएंगे। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज,
अब वेदर देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजित दादा हो, दोनों का भी शरद पवार से कभी नहीं पटेगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप? शरद पवार ने तो अजित दादा को बनाया। शरद पवार साहब की डेट ऑफ बर्थ है 12, 12 मीन्स 1 + 2 3। गुरु जो है वो बुद्धि का देवत, भगवानों के वो गुरु, और 4 नंबर जो है वो राहु। तो राहु और गुरु होते हैं दोस्तों एंटी, और वो एंटी रहने के कारण पवार साहब की बहुत इच्छा थी इस साल, ये राहु का साल है, कि इस साल वो केंद्र में पहुंचे, कुछ मोदी से नज़दीक आके कुछ चीज़ें करे, गवर्नमेंट कांग्रेस राष्ट्रवादी को छोड़ के, शिवसेना को छोड़ के बीजेपी के साथ बनाए। वो योग इस साल नहीं आ पाए। उनकी राष्ट्रपति बनने की मंशा थी, वो नहीं हो पाई। या अभी इस साल रही बात, वो महाराष्ट्र में वो किंग मेकर बने, वो सब बने, वो इस योग के कारण, उनका जो ये दिमाग चलता है ना, ये वाला शार्प वाला, इसके कारण। पर अभी एक मेरे न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट के अनुसार पवार साहब को अभी सबसे ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए आगे के 2-3 महीने के लिए, 4-6 महीने के लिए। और अगर आप देखते हो 1, 9, 10, 4, 14, 5 का योग, अभी देखो उम्र आप 50 की क्रॉस हो गई तो ये काम करता है। अभी पवार साहब का भी वैसे ही है, देखो 9, 4, 13, 1, 14, तो ये 5 हो गई टोटल। तो 5 नंबर जो है ये उनका भी ये हो रहा है, मीन्स अभी उनके उम्र का जो लकी नंबर चल रहा है 5। तो अभी जो है वो और उफान पे आ रहे हैं पवार साहब। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, देखो न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखते हो यहाँ पे देखो अजित दादा हो या देवेंद्र फडणवीस हो, हम न्यूमरोलॉजी में साल का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, ऐसी डेट लिख देते हैं इनके बर्थ की। तो 2, 2, 4, 7, 11, 15 यानी 6 हो गए। तो इनका जो योग आ रहा है ये 4 और 6 का आ रहा है दोनों का। तो 4, 6 का योग इनका आ रहा है, तो इसमें 4 और 6 का मैत्री है या ये शत्रु है एक में के, ये सम होते हैं, उतने अपोजिट भी नहीं, तो इनको ठीक ठीक साल जा रहा है। पर जब ये नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे दोनों, 4 और 7 का योग बनेगा, क्योंकि 22/7/2021 होगा, तो ये दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम रहेगा 2021। और अगर ये मैं इधर इनकी बात करूं 12/12/2020, तो इसकी टोटल 3, 3, 6 और 4, 10, ठीक है। तो अभी सांप बने हुए हैं 3 और 1 के योग में, 3 गुरु का, 1 सूर्य का, तो वो ऊंचाइयों पे जा रहा है। पर नेक्स्ट ईयर सम इमोशनल थिंग विल कम, 3-2 ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम इतना सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लूशो ग्रिड। मेरा पर्पस कोई पॉलिटिकल भविष्यवाणी करना नहीं था, घटनाएं क्यों हुई और क्यों नहीं हुई वो आपको बताना था, एंड देन उस हिसाब से ये सब चीज़ें यहाँ पे दी है। जनरली जो लोग 4 नंबर को ये करते हैं, इनके पूर्ण जन्म के कुछ संचित कर्म होते हैं 4 और 8 को, जिसको हम कार्मिक डेट बोलते हैं। तो एक मैसेज वो भी है 4 और 8 नंबर वाले लोगों के लिए, इनको लाइफ में स्ट्रगल करके ही ऊपर आना पड़ता है। पर वो जब स्ट्रगल सब चीज़ें आगे आगे होती है, तो उस समय इन्होंने गरीबों को दान करना, भूखे को खाना खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, ये अगर चीज़ें ये जिंदगी भर करते रहे, तो जो पीछे के कार्मिक डेट जिनके कारण इनके पे अचानक कुछ संकट आ जाता है, बढ़िया गाड़ी चलती है अचानक संकट आता है, वो रुक सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लुक्शा ग्रिड और अजित पवार साहब, देवेंद्र जी फडणवीस और आदरणीय शरद पवार, इनका पूरा स्टडी मैंने आपको बताया। ये वीडियो कैसे लगा जरूर मुझे बताइए, और आप भी ऐसे स्टडी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।